क्या कर रहे हो दीपक भाई? 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी की सरकार बनने वाली, एग्जिट पोल आ गए 3 राज्यों में। आसाम में मामा आएंगे, अच्छा, पवन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे। बंगाल में आएंगी कौली माता जय श्री राम, बंगाल में भगवा तो कहीं, और पवन खेड़ा का आसाम में बनेगा पेड़ा। आइए आइए, एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल आया और ममता बनर्जी 4 मई ममता गई, क्योंकि बाकी आसाम में मामा बोले तो झुकेगा नहीं साला। और बंगाल में अब की बारी गाना बजेगा, खेला होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बंगाल में फिर से हम चमचम और बंगाली रसगुल्ला खाएंगे और भगवा लहराएंगे। क्या कर रहे हो दीपक भाई? 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी की सरकार बनने वाली, एग्जिट पोल आ गए 3 राज्यों में। आसाम में मामा आएंगे, अच्छा, पवन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे। बंगाल में आएंगी कौली माता जय श्री राम, बंगाल में भगवा। तो कहीं भी प्लेट लेकर बैठ जाओगे। पौंडीचेरी में जो है वो भी बीजेपी की सरकार आएगी। हेलो पत्रकार, कुछ मीठा हो जाए। ए कैमरा मैन इधर फोकस करो, पत्रकार का भी मुंह मीठा करा दिया। हाल में 4 मई को ममता गई और आसाम में आ रहे हैं मामा और पवन खेड़ा का बनेगा पेड़ा। राहुल गांधी कान खोल के सुन ले, और जितने भी लोग मेरे बंगाल के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको जय बंगला, जय श्री राम, भारत माता की जय। और जो आसाम वाले सुन रहे हैं, और जो हाँ आज हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए। और 4 मई ममता गई, खूब भालो आसी, खूब खेलो हो। भाई तुम यहाँ मिठाई खा रहे हो, ऐसा तो नहीं टोट के हो जाए, पीछे टोट के हो रहा है, बहुत बात आ जाएगा। मेरी बात सुनो भाई, यमुना मैया हमारी देवी, गंगा मैया हमारी देवी, जिसके साथ राम है, श्याम है, परशुराम है, पीछे टोट के उसके साथ हमेशा सदा बालाजी की शक्ति रहती है। और पवन खेड़ा का आसाम में बनेगा पेड़ा। आइए आइए, एग्जिट पोल आया और एग्जिट पोल आया और ममता बनर्जी 4 मई ममता गई, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजा कहता है कि अमित शाह 4 तारीख को तू आके दिखा दियो। इधर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भैया तू 7 जन्म भी ले लेगा मोदी तो दिल्ली पे सरकार नहीं बना पाएगा। और इधर आज मेरे प्लेट में मिठाई है, पता कम क्यों है? क्योंकि आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं बैठ के खींच गया, पता क्यों? और उधर वो कह रहा है कि मैं पुष्पा बनूंगा। अब पुष्पा कौन सा बनेगा ये वो पता लग जाएगा, अल्लू अर्जुन वाला तो बनेगा नहीं। आसाम में लिख के ले लो कि मामा आ रहा है, क्योंकि आसाम तरक्की की गगनचुंबी चूम रहा है। बंगाल में क्राइम, बंगाल में बदमाशी, बांग्लादेशी रोहिंग्या, और बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी का चेहरा उतरा हुआ था, जो कह रही थी खूब भालो हलो, खूब खेला हो वो, जय श्री राम, भारत माता की जय, काली माता की जय, सलाम सलाम, तो उसी से पता लग रहा था। इसीलिए आज हम मीठा लेके जो खड़े हैं, ये बूंदी का लड्डू और ये बेसन का, और ये पवन खेड़ा 4 तारीख को बनेगा तेरा पेड़ा, और ये पतीशा। तो आज वीडियो पर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा, क्योंकि 4 तारीख को 5 में से 3 हाँ देखिए, केरला और तमिलनाडु में जो लोग गाय को निवाला बना के रखे, जो लोग गाय को रोटी दें, उनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वहां की सरकार के लिए बीजेपी को वहीं का लोकल नेता चुनना पड़ेगा। जैसे अन्नामलाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तमाम नेता वहां पे जिनको मैं जानता हूं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आसाम में मामा बोले तो झुकेगा नहीं साला। और बंगाल में अब की बारी गाना बजेगा, खेला होगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बंगाल में फिर से हम चमचम और बंगाली रसगुल्ला खाएंगे और भगवा लहराएंगे। देखो भाई, बराबर दिखा रहा है एग्जिट पोल, मगर 5 में से 3 है। 5 में से 3 मतलब बंगाल, आसाम और पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में तो हमारी सरकार बनी रही है, चाहे वो राज्य जो है वो छोटा है और राज्यों की तुलना में, मगर पौंडीचेरी में जिस तरीके से बारिश का फ्लो रहता है 12 महीने, उसी तरीके से वहां भगवाधारियों का फ्लो है जो 12 महीने बना रहेगा। इसीलिए इन लोगों की भी राय चाहिए मेरे को कि आप लोग भी बताइए कि आप से हो, कोई नहीं, आप लोग किस राज्य से हो, और आप लोग बंगाल के हो तो कृपया मुझे बताइए, और आपको भी खिलाऊंगा, अभी आ रहा हूं वहीं। अगर आप लोग बंगाल के हो तो कृपया बताइए। और आसाम वाले भाइयों को जय अखोन और माँ कामाख्या देवी की
जय हो और जय काली मैया। और जो हमारे पौंडीचेरी वाले हैं उनको भी जय श्री राम, जय माता दी। और ये लड्डू आपके लिए है, ये लो। दीपक भाई मैंने देखा एक पत्रकार तो आपसे शरारत भी लगा रहा था। वो बाकी ये है इलेक्शन जो है, इलेक्शन में अरे ये कहाँ से आ गया, ये बंगाल वाले ने लड्डू दिया है, इसका मतलब जीत पक्की होगी यार। इसमें एक लड्डू बढ़ गया भाई। तो मैं इतना ही जानता हूँ अब की बारी जीत पक्की होगी। और जो उन्होंने शर्त लगाई है उस शर्त में मैंने भी ये बोला है पत्रकार, मैं जब मीठा बांटा हूँ क्या, तो राहुल गांधी की टीम को और कांग्रेस पार्टी को मैंने बद्दुआएं ही दी है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा यमुना के किनारे माता यमुना मैया कृपा करे। और बंगाल, आसाम और पौंडीचेरी की तो गारंटी है, आसाम, बंगाल और पौंडीचेरी की तो गारंटी है। तमिलनाडु और केरला अभी थोड़ा दूर है मेरे भाई, क्योंकि उसका कारण है बीजेपी को थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। पत्रकार कुछ सवाल किए, अगर टीएमसी वहां पर जीतती है, बुरा मत मानना, तो उसमें ये पब्लिक की नाकामी होगी, ये पब्लिक की हार होगी। जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां से छांटे गए, जिस तरीके से इस बार फोर्स लगाई गई वहां पे कि लोग घरों से निकले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मगर नॉट बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उन लोगों को तो देश से भगाया गया है। SIR हुआ, आपको पता है, कुछ लोग छाती पीट रहे थे। मगर मैं इतना बता दूं कि बंगाल में जिस तरीके से फोर्स लगाई है ना, उसका फायदा कहीं ना कहीं वोट का रेशो जो 90 से 95 आया है, उसका बीजेपी को ही होगा। पिछली बार की तुलना में 10 से 15% रेशो बढ़ा है बंगाल का, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। आसाम का 5 से 7% जो रेशो बढ़ा है, उसका फायदा भी जो है वो मामा का होगा, क्योंकि मामा ने जो इस बार अपना जलवा दिखाया है, मामा जो इस बार फॉर्म में थे, और मामा ने जिस तरीके से इस बार आसाम में भगवा लहराया। और एखन बार मोदी सरकार, एखन बार मोदी सरकार, चलबो मोदी चलबो, चार मोई ममता गई। तो इस बार ये ऐसा ना हो कभी जैसा उल्टा पड़ जाए। नहीं भाई विशाल भाई, देखो बुरा मत मानना, हमारी शक्ल भी अच्छी है और हमारी बात भी अच्छी है, मगर हम जब भी मुंह मीठा करके बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत आती है। हमने महाराष्ट्र के लिए भविष्यवाणी करी थी, छत्तीसगढ़ की करी थी, मध्य प्रदेश की करी थी, बिहार की करी थी, राजस्थान की करी थी, दिल्ली की करी थी, और दिल्ली में तो भाई साहब छत में बनाई थी आपके साथ। अगर आप मुकर जाओ तो वो अलग बात है, यमुना माई के तट पे सब जगह खाया था। हाँ, रात को पेट दर्द हुआ क्योंकि मीठा ज्यादा खा लिया। मगर इतना पता है वो दर्द जो है ना, मैं 2 दिन बाद भूल गया। पता क्यों? जब फरवरी को मैं वहां जाके, वहां पे जब बीजेपी के रैली के बाहर था, तो जैसे ही उन्होंने बोला ना, मुझे लगा कि परवेश वर्मा का नाम लेंगे, मगर रेखा गुप्ता का नाम आया और नकली केजरीवाल के साथ टपा हमारी डिबेट चली। आजकल वो हवा में है, जैसे हवा चल रही है ना आजकल, वो हवा में। हाँ, तो इसीलिए हाँ बोलो भाई पत्रकार। एक सवाल है कि अगर ममता बनर्जी जीत गई तो बंगाल का विकास जो है वो केवल बीजेपी, अमित शाह और मोदी ही कर सकता है। अगर बंगाल को बर्बाद करना है तो वो चौथी बार भी अगर आ गई, या वो अब लगातार तीसरी चौथी बार जैसे आ जाती, पहले सुन लो, तो भाई साहब उसका विकास नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को एक मौका वहां देना बहुत जरूरी है। मगर आज हम खुश हैं क्योंकि मीठा खाएंगे हम, तो मीठा खाएंगे। और कांग्रेसियों, आसाम में मामा पूरा वर्चस्व है। एक चीज की दिक्कत इनको होती है, पहले सुन लो, अगर ये बंगाल का एक चेहरा डिसाइड कर लेते तो इनको और बेनिफिट होता। हालांकि इसने फोर्स लगाई, अब वोट का रेशो बढ़ा है। तो वीडियो पर अपनी राय जरूर रखना। और इस बार मैं आपको बता दूं कि बंगाल में अब की बार बोले तो एखन बार मोदी सरकार, एखन बार मोदी सरकार, एखन बार मोदी सरकार। भैया बंगाल में अब की बारी 4 मई ममता गई और कुछ मीठा हो जाए, और झुमका गिरा रे हाय। अब की बार बीजेपी की सरकार, बोलो काली माता की जय।